नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आप सबका अपने चैनल घर गृहस्थी कंसल्टेंसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं घर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में। छड़, रॉड, सरिया, आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, बट ये घर बनाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। पहले ज़माने में छड़ और सीमेंट का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बट आज हमारा जो ये मॉडर्न एरा है, इसमें बिना सीमेंट बिना सरिये के हम घर नहीं बना सकते। हालांकि मैंने सीमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके दे रखा है, आप जाके उसे देख सकते हो। हम इस वीडियो में आज बात करेंगे सरिया के बारे में कि घर बनाने के लिए हम सरिया कैसे चूज़ करें, कि ये सरिया हमारे घर के लिए अच्छा है या नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में ढेरों सरिया हैं। आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के लोकल सरिया भी अवेलेबल है वहाँ पे, और कुछ सरिया है जो नेशनल ब्रांड भी है हमारे पास। जस्ट लाइक हम अगर प्राइमरी ब्रांड पे जाते हैं, है ना, जो हमारे नेशनल ब्रांड में आते हैं, इसमें आते हैं आपके टाटा टिस्कॉन, JSW नियो, सेल, जिंदल, और जो सेकेंडरी कंपनियां हैं जैसे कि जो आपके लोकल स्टेट में बनती हैं, ये सब सेकेंडरी कंपनियां आ जाती हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें से चूज किसे करें। बहुत सारी कंपनियां हैं, तो अब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास जाओ, उसके पहले आप इनका कुछ फंडामेंटल चीजें समझ लो कि एक सरिया को, उसकी क्वालिटी को कैसे परखा जाता है कि यह सरिया अच्छा है या खराब है। क्या है, आप अगर दुकान पे जाओगे, दुकानदार से आप बोलोगे या ठेकेदार से बोलोगे कि सर बताओ कौन सा सरिया लगाओ, तो दुकानदार आपको कौन सा सरिया सजेस्ट करेगा? जिस सरिया में मार्जिन ज्यादा है या जिस सरिया का उसके पास क्वांटिटी ज्यादा पड़ा हुआ है, वो बोलेगा इसको ले जाओ, बहुत अच्छा है, मैंने भी इसे अपने घर पे लगाया है, बहुत बेहतरीन सरिया है ये, है ना। बट आपको उनकी बातों पे नहीं आना है, आपको पर्टिकुलर एक इंजीनियर के पास जाना है, उससे पूछना है। और अगर आपके पास इंजीनियर अवेलेबल नहीं है तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हम सरिया को सबसे पहले देख के कैसे पहचाने। अगर मान के चलो आप किसी दुकान पे गए, वहां पे सरिया रखा हुआ है, तो आपको कैसे पहचानना है, मैं अब आगे जाऊं भी कि ना जाऊं उस दुकान के अंदर पे, है ना। तो सबसे पहले देखना है कि वो सरिये के ऊपर लाल कलर नहीं चढ़ा होना चाहिए। लाल कलर मतलब कोरोजन, जंग नहीं लगा होना चाहिए, है ना। और उसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, हालांकि आप उसको देख के भी समझ जाओगे, बट उसका सिंपल सा तरीका है, आप जाओ उसको ऐसे हाथ से पकड़ो, है ना, और उसके बाद ऐसे थोड़ा सा उसको रब करो। अगर आपके हाथ पे उसकी पपड़ियां लग जाती हैं और आपके हाथ पे लाल कलर लग जाता है, मतलब उस पे कोरोजन लगा हुआ है। आप उस छड़ को फिर खरीदो ही मत, क्योंकि उससे आपके घर बनाने में पूरा नुकसान है, आपका पैसा का पूरा बर्बादी है। ठीक है, ये तो हो गया कोरोजन का। अब देखते हैं सरिया के ऊपर कुछ कुछ चीजें भी लिखी हुई रहती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है इसके पहले आपने कभी गौर नहीं किया होगा, बट अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि वो क्यों लिखा रहता है। ठीक है, आप सबसे पहले उस पर ढूंढो ISI मार्क है कि नहीं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिला है कि नहीं। वो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक नॉर्म्स है, जिस नॉर्म्स के तहत एक सरिया का स्ट्रेंथ क्वालिटी होना चाहिए, वो वैसा है कि नहीं है। ठीक है, अगर ISI मार्किंग है उसके ऊपर, मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वो TMT बार है कि नहीं। TMT बार बहुत जरूरी होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है थर्मो मैग्निकली ट्रीटेड। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करें, मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अभी आप ये समझ लो कि आपका सरिया TMT बार होना जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे ग्रेड। आप जैसे देखना, उस जो भी रॉड रहते हैं उस पर लिखे रहते हैं 415, 500, 550, 600, 650। ठीक है, ये क्या रहता है, और इसके आगे FE भी लिखे रहता है। कुछ सरिया में FE नहीं लिखा रहता तो चलेगा, है ना। FE का क्या मतलब होता है, ये है आयरन का कोड है ये। ठीक है, अब ये 500, 550, 600, 650, 415, ये सब क्या होता है, ये इसका ग्रेड है। ग्रेड क्या है कि अगर आप इस रॉड पे 500 न्यूटन का अगर आप इस पे लोड डाल रहे हो, तो ये 500 न्यूटन के लोड को बेयर करने लायक है कि नहीं है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि इसका जितना बड़ा नंबर होगा, इसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा।
ठीक है। बट आप ऐसा नहीं कि आप अगर सिंगल फ्लोर का घर बना रहे हो तो आपने 650 का माल उठा के ले आया, नहीं, आप अपने इंजीनियर के पास जाना, उससे पूछना, वो आपको बताए आपके घर के लिए कितना स्ट्रेंथ का अगर आप इस पे लोड डाल रहे हो तो ये 500 न्यूटन के लोड को बेयर करने लायक है कि नहीं है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि इसका जितना बड़ा नंबर होगा इसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब आगे देखते हैं, इसके आगे आप देखना डी लिखा रहता है 550 डी। कुछ सरिया में डी नहीं लिखा रहता है। जिस सरिया में अगर डी नहीं लिखा हुआ है आप उस सरिया को कंसीडर मत करना। क्यों मत करना, क्यों मत लगाना, अभी बता रहा हूं मैं। डी का क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है उस डक्टाइल, है ना। डक्टाइल का मतलब अगर हिंदी में बताऊं वो लचीलापन कितना है, ठीक है। जैसे आप लोग कुछ सरिया का नाम सुने होंगे, मिस्त्री लोग बात करते हैं कि उसको मोड़ने के बाद वो टूट जाता है। टूट क्यों जाता है? क्योंकि वो लचीलापन नहीं है, उस सरिया में डी नहीं लिखा हुआ है ना। 550 के बाद डी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए वो टूट जा रहा है। सरिया को टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाएगा तो कल के दिन में आपके घर पे अगर छोटे मोटे भूकंप आते हैं, हालांकि आप अभी ये सोचोगे कि मैं तो भूकंप वाले जोन में रहता ही नहीं है, हमारे अर्थ में इतने भूकंप आते हैं पर डे, हमको पता भी नहीं चलता है, बट हमारे घर को वो इम्पैक्ट पहुंचाता है कहीं ना कहीं। हम उसको भले फील ना कर पाए, वो बहुत माइनर रहते हैं, बट हमारे घर को वो नुकसान पहुंचाते हैं। उस चीज के लिए आपके छड़ में डी लिखा होना जरूरी है, उसका लचीलापन होना जरूरी है, ठीक है। और आप अगर देखोगे जैसे टाटा टिस्कॉन होता है या आपका जिंदल होता है, इस पे अगर आप देखोगे तो इस पे SD लिखा रहता है। SD का मतलब होता है सुपर डक्टिलिटी, मतलब ये और ज्यादा लचीलापन है। इसीलिए ये छड़ नॉर्मल छड़ से, लोकल छड़ से महंगे मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें रिब्स कैसे हैं। रिब्स मतलब वो जो ऐसे छल्ले जैसे रिंग जैसे बने रहते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी में पसलियां रहती हैं, वैसी ये रिब्स बने रहते हैं। इन रिब्स का क्या काम है? ये रिब्स हमारे छड़ पे पकड़ बनाने का काम करते हैं सीमेंट के साथ, ठीक है। तो ये रिब्स होने बहुत जरूरी हैं। और अगर आपको कुछ प्रैक्टिकली टेस्ट करना है तो आप छड़ का टेस्ट करने के लिए सीधा सीधा उसको बैंड कर सकते हो, ठीक है। आप उसको बैंड करो एक बार और उसके बाद उसको सीधा करो। अगर बैंड करने के बाद सीधा करते हो और उस कंडीशन में अगर आपने जहां से बैंड किया अगर वहां पे हल्के हल्के क्रैक पड़ जाते हैं, मतलब ये छड़ बिल्कुल भी डक्टाइल नहीं है ना, तो आप उस कंडीशन में उस छड़ को बिल्कुल कंसीडर मत करना, ठीक है। आप उसे बिल्कुल मत खरीदना। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे मैं खत्म करता हूं। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों को बता भी दीजिएगा, है ना, कि इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है ना। तो थैंक यू।